ऊपर का फिटमेंट फैक्टर जाएगा। इसकी संभावना मेरे हिसाब से कम है, 3 फिटमेंट फैक्टर क्रॉस कर पाना अभी मुश्किल। दूसरा जो आप एक बात कर रही हैं कि पेंशनर्स के सेंस में क्या है, तो अभी अगर मिनिमम पेंशन आप देखें, जैसे आपने बताया कि मिनिमम जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपए का है, उसी तरह से मिनिमम पेंशन इस समय 9,000 रुपए का है। अगर इसमें वृद्धि होती है तो ओवरऑल जो पेंशनर्स हैं उनको जो मिल रहा होता है पैसा, उसमें भी वृद्धि होती है। आपने लगभग एक आंकड़ा दिया कि 69 लाख लोग हैं जो पेंशन पा रहे हैं, और लगभग 55 लाख हैं, यानी लगभग 1.25 करोड़ ऐसे लोग हाँ। हैं जो इस पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने से बेनिफिट होंगे। और 1.25 करोड़ लोग डायरेक्टली बेनिफिट हो रहे हैं, मतलब इसका आप 4 से 5 गुना कर सकती हैं, या एटलीस्ट 2 से 3 गुना तो डेफिनेटली कर सकती हैं, जिनको सीधा सीधा फायदा होने वाला है। तो मतलब हम लगभग 5 करोड़ लोगों पर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट देखने वाले हैं। अब ये पैसा जब आता है उनके हाथ में, तो इसके हमें रिपल देखने को मिलते हैं। मतलब एक ऐसा फैक्टर होगा कि ओवरऑल जो खर्च है लोगों का, क्योंकि उनके हाथ में ज्यादा पैसा आया है, तो वो खर्च ज्यादा बढ़ेगा, उसके कारण कंजम्पशन बढ़ता है। बिकॉज जो ये सैलरी क्लास, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ये स्पेंड करते हैं, कंज्यूम करते हैं बहुत सारी चीजें, और उनके कंजम्पशन में अगर बढ़ोतरी होती है तो ओवरऑल जो इकोनॉमी का साइकिल है वो बढ़ता है। तो इसलिए जितना भी वृद्धि होगी ओवरऑल वो इकोनॉमी को ड्राइव करने में हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि कितनी वृद्धि होगी, जैसे पिछले बार आपने बताया फिटमेंट फैक्टर 2.57 की। देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, सिंपल सी चीज है। मान लीजिए 1,000 रुपए अगर कोई बेसिक पे रखें, या कोई भी एक नंबर आप 1,000 रखें, फिटमेंट फैक्टर अगर मान लीजिए 2 है तो वो बढ़ के डबल हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। हम्म। 3 है तो वो 3,000 हो जाएगा। अब अगर बेसिक पे 18,000 है, तो मेरा ये अंदाजा है कि लगभग 2.5 से आप बेस्ट केस सिनेरियो में भी 2.25 तक का पकड़ सकते हैं, कि लगभग इतना फिटमेंट फैक्टर देखने को मिल सकता है। अगर 18,000 है तो 2 फिटमेंट फैक्टर पे आपको 36,000 मिलता, और 3 फिटमेंट फैक्टर में आपको 54,000 बेसिक पे, मिनिमम बेसिक पे मिल जाता। तो 69,000 मैं नहीं उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन हाँ 50, 30 से 40, 50 के बीच चांसेस हैं कि ये बेसिक मिनिमम पे हो जाएगा। ये अपने आप में एक अच्छी वृद्धि है। लेकिन हाँ, चूंकि ये पे कमीशन काफी गैप के बाद लागू होते हैं, इसलिए हमेशा इस बात पे चिंता रहती है कि देरी की जा रही है। अब जैसे बेसिक पे जो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, वही आपका पेंशन पर लागू होता है। जो अभी 9,000 है वो बढ़ के अगर मान लीजिए 3 होता है तो 27,000 हो जाएगी, 2 होता है तो 18,000 हो जाएगी। ये मिनिमम पेंशन की मैं बात कर रहा हूं जो इंक्रीज हो जाती है। इसी के साथ साथ जो आपके अलाउंसेस होते हैं, एचआरए है, टीएडीए वगैरह है, उसमें भी वृद्धि होती है। अब जो कुछ और डिमांड्स हैं जो यूनियंस के साइड से आ रही हैं, या जिसकी जरूरत है हमें सोच सकते हैं, उसमें एक ये है कि जितने मैक्सिमम अलाउंसेस हैं, स्पेशली जो डीए वगैरह होता है, डीएनएस अलाउंस, उनका कहना है कि इनको भी बेसिक पे में ऐड कर दिया जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें बेसिक पे से गवर्न होती हैं, मतलब बेसिक पे के परसेंटेज पे। अगर बेसिक पे में ये चीजें ऐड होकर आती हैं, तो उससे ओवरऑल जो बाकी एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती हैं अलाउंसेस के फॉर्म में, वो परसेंटेज के तुलना में बढ़ती जाती हैं। मान लीजिए अभी तक आपको 30,000 रुपए एक मिल रहा था बेसिक पे, अगर वो बढ़ के 50,000, चूंकि आपने डीए वगैरह ऐड कर लिया है, तो उसके कारण क्या होगा, परसेंटेज में ये इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी जो डिमांड है ये कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जो ओवरऑल थोड़े थोड़े अमाउंट में, लेकिन अगर आप एनुअली देखेंगे तो ओवरऑल उनकी जो इनकम है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज करेगी। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिन पर अभी फिलहाल डिस्कशन चल रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि इसमें से बहुत सारी सिफारिशें जो होंगी इनको सपोर्ट करते हुए आ रही हैं अभी। सृष्टि जी। ठीक है। राज बिहारी जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, यहां अगर बात की जाए तो देखिए, जनता यही पूछ रही है कि फायदा कितना मिलेगा, क्या अलग है 7वें वेतन आयोग से। आपसे मैं जानना चाहूंगी क्लियरेंस को लेकर कि क्या बड़ा होने वाला है, कुछ उम्मीद लगाई जाए। देखिए, सरकार तो ये कह रही कि हम पर तो भैया वित्तीय बोझ बढ़ेगा। सरकार ने एक पहला फॉर्मूला अपनाया और कह दिया, आप बताइए। देखिए, सरकारी कर्मचारियों को फायदा तो होगा ही, अच्छा। और अच्छा फायदा होगा। हम्म। तो जाहिर है कि सरकार पर बोझ भी बढ़ेगा, लेकिन ये चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये हर 10 साल पे अगर पे कमीशन बनता है, वो उनकी उसकी सिफारिश पे फिर नए सिरे से सभी कर्मचारियों के वेतन तय होते हैं, भत्ते तय होते हैं। और ये एक लगातार 10 साल बाद चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये तो सरकार को करना ही पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 7वां वेतन आयोग लागू नहीं था, वहां पर उसको बड़ा मुद्दा बनाया था कि सरकारी कर्मचारियों को
सातवां अच्छा। वेतन आयोग देंगे, हम्म। तो वहां देने की बात चल रही है, वहां भी छठा पे कमीशन मिल रहा है। और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सातवां वेतन आयोग लागू नहीं किया गया। हम्म। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल साफ है कि अगर पे कमीशन की रिपोर्ट सिफारिश आती है, सरकार उसको लागू करेगी तो सभी कर्मचारियों को फायदा होगा। लेकिन इसके साथ एक ये भी बड़ी बात है कि सरकार ने कुछ नीतियों में जो बदलाव किया है, खास तौर पे सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर। हम्म। अगर आज हम देखेंगे तो ज्यादातर केंद्रीय मंत्रालयों में भी और राज्य सरकार के भी मंत्रालयों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति बहुत कम हो रही है। अगर हो भी रही है तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखा जा रहा है, जो पे कमीशन में नहीं आती। हम्म। उन्हें तय, जो उनका वेतन तय होता है उन्हें वही मिलता है, उनको पेंशन का लाभ भी नहीं मिलता है। और धीरे धीरे सरकार ने कई कई ऐसी कुछ स्कीमें लागू की जिससे कर्मचारी पेंशन से बाहर हो रहे हैं। हम्म। तो ये तो ठीक है कि सरकार पे आठवां वेतन आयोग लाने की तैयारी कर रही है। लास्ट डेट भी तय कर दी है, कब से लागू होना ये भी तय हो गया है। मतलब सिफारिश पे चर्चा करके उसे पारित करा के फिर लागू करना। तो निश्चित तौर पे इतना तो तय है ही कि कर्मचारियों को बहुत अच्छा फायदा होगा। उनको, जो कर्मचारी रिटायर हैं, जो उनके पेंशन में भी फायदा होगा। और कुछ ऐसे भी भत्ते हैं जो हम्म। बढ़ेंगे, खास खास। तो ये तो है ही कि सरकार पर बोझ बढ़ने के साथ साथ ये आवश्यक भी है कि हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को ये वेतन का जो जो बढ़ोतरी है वो मिलती है। हम्म। ठीक है रजत जी, देखिए एक और मेरा अहम सवाल आपसे होगा कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर अगर 3 हो जाता है तो अगर बात की जाए तो बेसिक सैलरी जो है वो 45,000 हो जाएगी। ये बताइए कि इसको करने में क्या जो समय सीमा निर्धारित है और क्या इसको लेकर जो चिट्ठी लिखी गई है और अब तमाम यहां पर सवालों के जवाब तैयार किए जा रहे हैं, तो ये क्या पॉसिबल है? क्योंकि जनता ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही है कि बेसिक सैलरी व्हाट विल बी द। शशि जी, जो ये सबसे अहम सवाल है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ। और जैसा मैंने पहले आपसे मेंशन किया, मुझे थोड़ा डाउट है कि आप 3 तक शायद टच ना कर पाएं। मतलब अच्छा। पिछले बार भी जो इंक्रीज हुआ था 2.57 का हुआ था, मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि ये 2.75 से ज्यादा का होगा। ओके। मैक्सिमम 2.8 या 2.85 तक हो हम्म। सकता है। 3 हो पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए आप ये समझिए कि सिर्फ यही अगर आप जो लागू कर देते हैं और बेसिक तौर पे भी लागू कर देते हैं, तब भी एनुअली 2 लाख करोड़ रुपए का जो बर्डन है, एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्सचेकर पर आने वाला है। और आज के समय में जो आपने भी पहले मेंशन किया कि सरकार जो बार बार कह रही है कि ये हमारे ऊपर बर्डन एक्स्ट्रा आएगा और हमारे रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं वो थोड़े कम होते जा रहे हैं और एक्सपेंडिचर जो सब्सिडी पर